वेलकम टू द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। मेरे साथ यहां मौजूद हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल। ये जो दोनों मैचेस वॉश आउट हुए हैं आज, अब आप हमें बताएं कि ग्रुप 1 की इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्वालिफिकेशन सिनेरियोज के बारे में बताइएगा। किस टीम के लिए ये अच्छे साबित हुए हैं और किसके लिए मुश्किल हो गई है आगे क्वालिफाई करने में, इस पे बात करते हैं। बिल्कुल, जो 7th खिलाड़ी था हर ग्रुप का वो बारिश थी, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, और वही हुआ है कि रोल प्ले बारिश ने अपना किया है। ऑस्ट्रेलिया का मैच वॉश आउट हो गया, फिर अफगानिस्तान के 3 में से 2 मैचेस वॉश आउट हो गए, आयरलैंड को वॉश आउट मिल गया, न्यूजीलैंड का एक मैच वॉश आउट हो गया, इंग्लैंड बारिश की वजह से आयरलैंड से हार गया। तो इस ग्रुप को बहुत बुरी तरह से बारिश ने अफेक्ट किया। ग्रुप के स्टार्ट में इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वर द फेवरेट्स टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज, और अभी यही दो हैं जो बड़े परेशान हालात में आ गए। टॉकिंग फ्रॉम द टॉप, न्यूजीलैंड 2 मैचेस खेलें, एक जीते हैं, एक उनका वॉश आउट हुआ है, अनबीटन है विद द मोस्ट पॉजिटिव रन रेट। बहुत एक इजी सिनेरियो में वेयर उनके 3 मैचेस बाकी हैं अगेंस्ट श्रीलंका, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। वो अगर अपने तीनों मैच जीतते हैं, दे विल गेट 9 पॉइंट्स और एक फ्री रन टू क्वालिफाई। इन केस अगर वो इंग्लैंड से हारते हैं, जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंग्लैंड अपना मैच जीतेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उस सिनेरियो में न्यूजीलैंड विल एंड अप विद 7 पॉइंट्स विद अ पॉजिटिव रन रेट, मतलब इतना पॉजिटिव जो बाकी ग्रुप से एक्सट्रीम पे होगा। तो न्यूजीलैंड इज द सेफेस्ट टू क्वालिफाई फॉर नाउ। इन केस न्यूजीलैंड अपने 3 में से 2 हार जाता है, दैट मीन्स वीर अज्यूमिंग कि श्रीलंका या आयरलैंड में से भी कोई उनको हरा दे, दैट इज द ओनली वे न्यूजीलैंड कैन गेट नॉक्ड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, जिसके चांसेस बड़े स्लाइट हैं। तो न्यूजीलैंड इज द मोस्ट फेवरेट राइट नाउ टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज। जो दूसरा स्पॉट है तो कोई दूसरा ही क्वालिफाई कर सकता है, बिकॉज 6 में से कोई 2 जाएंगे। तो फिर आपके पास ऑप्शंस आते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका एंड इवन आयरलैंड इज नाउ इन द कंटेंशन आफ्टर दैट इंग्लैंड विन। तो फिर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, जिनके 3 मैचेस हो चुके हैं, 3 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव 0.239 का इनका रन रेट है, और इनके 2 मैचेस बचे हैं जो दोनों अच्छी तगड़ी टीम्स हैं, दैट इज न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। अज्यूमिंग कि इंग्लैंड अपने दोनों मैच जीतता है तो दे विल एंड अप विद मैक्सिमम 7, ये इससे ऊपर ले भी नहीं सकते। इन केस इंग्लैंड इन 2 में से कोई एक हार जाता है या वॉश आउट हो जाता है, तो इंग्लैंड विल बी नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं। बट इस चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फर्ज करते हैं कि इंग्लैंड अपने दोनों मैच जीत जाते हैं, दे एंड अप एट 7। ये जब 7 पे एंड करेंगे, नेचुरली इंग्लैंड को हराएंगे तो न्यूजीलैंड भी 7 पे होगा। ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े आसान मैचेस हैं जो कि आयरलैंड और अफगानिस्तान से, तो वी आर अज्यूमिंग दैट ऑस्ट्रेलिया विल आल्सो एंड अप एट 7। तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऑल 3 एट 7। अब यहाँ बात आएगी रन रेट पे, जो फिलहाल न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा है, इंग्लैंड का बेहतर है, और ऑस्ट्रेलिया को अपने 2 मैच जो कि आयरलैंड अफगानिस्तान से, वो एटलीस्ट 30 रन की मार्जिन ईच से जीतना होंगे, या फिर 4 से 5 ओवर पहले क्वालिफाई खत्म करने होंगे, चेस करने होंगे। श्रीलंका के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने तीनों मैचेस जीतें, विच इज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान। इन दैट केस दे विल एंड अप एट 8, और इन 3 में से किसी एक को नॉक करेंगे। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। वाइल अगर आप आयरलैंड की भी बात कर लें तो आयरलैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। एक बिल्कुल वही 5% वाली बात है। अगर वो दोनों जीत जाते हैं तो उस सूरत में दे कैन ऑल्सो एंड अप एट 7 इसके, लेकिन बहुत लेस चांसेस। दीज आर ऑल द सिनेरियोज जहां पे कौन सी टीम्स क्वालिफाई कर सकती हैं। बट फॉर मी हार्ड टू चूज। न्यूजीलैंड का तो पक्का पता है, लेकिन जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, इनकी जंग बड़ी जबरदस्त है यार। बड़ा सॉरी स्टेट है कि देखा जाए कि अगर बारिश की वजह से मैचेस मुतासर हो रहे हैं। वैसे क्रिकेट के पास बड़े कम जो है बड़े कोई टूर्नामेंट है। एक मर्द के जो है चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई दोबारा, वो भी बंद हो गई थी। 2 वर्ल्ड कप होते हैं, वो समझो कि 4 साल बाद हर वर्ल्ड कप हो रहा है। T20 कप 2 साल बाद होता है, लेकिन फिर कोविड वाली सिचुएशन आ जाती है। इंतजामिया को देखना चाहिए, लेकिन इंतजामिया का देखे सारे बूमर अंकल बैठे हैं, एक ही तरह की सोच रखी हुई है, तो उस पर अब बंदा क्या बहस करे। अभी देखा जाए ना कि चलें पाकिस्तान की बात ना करें, हम लोग तो उतना दूर का नहीं सोचते, बाकी टीमें प्लान करती हैं इस वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए कि यार 2 साल बाद वर्ल्ड कप है, तो कौन से खिलाड़ी खिलाएं, कहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, किस तरह के खिलाड़ी चलेंगे, फिर उस हिसाब से टीम को लेके चलते हैं। पूरा सिस्टम एक चलता है। अब आखिर में आके मैचेस जो हैं बारिश में डिसाइड होने लग जाएं। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड को देख लें, कितनी बड़ी टीम है, मतलब दुनिया क्रिकेट में इससे बेहतर टीम इस वक्त नहीं है। ना टेस्ट में कोई बेहतर टीम है, ना वनडे में, ना T20 में, ये बिल्कुल ऑलराउंडर टीम है। और ये जो है बारिश की वजह से बाहर होने जा रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता तो शायद जीत जाते। आयरलैंड के साथ अगर कंप्लीट हो जाता मैच तो मोस्ट प्रोबेबली यही जीत रहे थे। मतलब 90 या 10% का मार्जिन दे सकते हो आयरलैंड को।
तो वहां पे आके अगर इस तरह के फैसले हों कि बारिश डिसाइड करेगी, तो इन बड़ी टीमों के साथ ज्यादती है। हम जैसी टीमें तो एंजॉय करती हैं कि बारिश हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, तो हमारे अच्छे सिनेरियो बन जाते हैं। पर जो अच्छी टीमें होती हैं उनके लिए बारिश नुकसानदेह होती है और कमजोर टीमों को फायदा होता है बारिश का। तो ये अफसोसनाक सूरत से बंदा क्या बहस करे। आज मैच था न्यूजीलैंड का अफगानिस्तान के साथ, जाया हो गया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का ये दूसरा बड़ा मैच था इस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान इंडिया के बाद ये दूसरा बड़ा मैच था। टिकट जो है फुल बुक थे, तमाशाई आए थे बारिश के बावजूद भी। कम से कम 40,000 तमाशाई बारिश के दौरान बैठे रहे वहाँ पे कि चलो 5 ओवर का मैच हो जाए, बट नहीं हुआ। वही अपना मेलबर्न का ग्राउंड होते हैं, वहाँ पे आप आधे घंटे के अंदर उसको छत का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन वो सहूलत आपने नहीं इस्तेफादा हासिल किया हुआ है। उस ग्राउंड में मैचेस नहीं अपनी करवा रहे, कोई फायदा ही नहीं इस चीज़ का। इसी तरह होता रहेगा। फिर आप एक बड़ी और अच्छी बात कर रहे थे अभी ऑफ द रिकॉर्ड कि जिस तरह मॉर्गन ने हैरी ब्रूक के लिए जगह एग्जैक्टली ये चीज़ देखें ना कि जब हम बात करते हैं ना कि बड़ी टीमें जो है किस तरह से चलती हैं, इस पर मैं काफ़ी डिटेल में बात करूंगा कि यार अब मॉर्गन है, वो इस वक्त भी क्रिकेट खेले ना, इस वक्त भी, तो आपके पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों से बेहतर क्रिकेट खेल सकता है। 11 के 11 बैट्समैन आप अपने बेहतरीन ले आओ, साथ में मॉर्गन खड़ा करो, मॉर्गन उनसे अच्छा T20 क्रिकेट खेल सकता है। बट उसने रिटायरमेंट ले ली। उसने रिटायरमेंट क्यों ली कि यार वो देख रहा कि मैं जो है टाइम नहीं कर पा रहा, गेम मुझसे मिस हो रही है, मैं बोल्ड हो रहा हूँ ज़्यादातर, तो अब मेरा आखिरी टाइम आ रहा है मेरी बैटिंग का। तो इससे पहले कि मैं रगड़ रगड़ के जो है जलील होके जाऊँ, तो मैं क्यों ना अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर जाऊँ। कैसे बेहतर करते हैं मुल्क के लिए? मुल्क के लिए इस तरह बेहतर करते हैं कि आप देखते हैं, आपकी आंख में वो नजर होनी चाहिए भाई साहब कप्तान कि आपका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। उसने देख ली भाई PSL में अच्छा खेला, काउंटी में अच्छा खेला, हैरी ब्रूक्स मेरा अच्छा रिप्लेसमेंट होगा। उसने अगली रिटायरमेंट ले ली कि यार मेरी जगह इसको दो, क्योंकि 1.5-2 साल बाद वर्ल्ड कप है, उस वक्त टीम में आएगा, खेलेगा, इसको हौसला मिलेगा, तो वर्ल्ड कप में ये कोई तितर बटेर बन के नहीं जाएगा, या तीतर बन के जाएगा या बटेर बन के जाएगा। वही वो हम देखते हैं कि हैरी ब्रूक्स ने क्या बेहतरीन जो है टूर्नामेंट खेला पाकिस्तान में आके, वहाँ पे ही परफॉर्म करेगा, उसको मौका मिलेगा। तो बड़ी ट्रिकी किस्म की पेश थी, बट हैरी ब्रूक जो है मैच विनर है इंग्लैंड का। तो इस तरह से खिलाड़ी तैयार होते हैं। ये नहीं, अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ ना कि कल एक प्रोग्राम चला था एक टीवी पे, तो उसमें हमारे लेजेंड जो हैं वसीम अकरम साहब अच्छी बात कर रहे थे, बट वो कहते हैं कि यार देखो मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो बाबर आजम को कहता शोएब मलिक को ले जाता, ये लड़का भी तो बैठा हुआ है यहाँ पे, शोएब मलिक का एक्सप्रेशन देखने वाला था। नहीं इतना। तो अब शोएब मलिक आपके नजदीक अगर लड़का है, शोएब मलिक ने 1999 में जो है डेब्यू किया था। 1999 में जो लड़का पैदा हुआ था ना, वो आज लड़का पैदा करने के काबिल हो गया, और ये अभी तक आपके लिए लड़का है। आपको समझ नहीं आ रही है, आपका दिमाग काम नहीं करता है। आप ये देखें कि 2015 में जब ये फेल हुआ ना इंग्लैंड, इसने अपना स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया पूरी क्रिकेट का। खिलाड़ी जो है और रखे वही, माइंड सेट तब्दील कर दिया। 2021 में इंडिया फेल हुआ ना वर्ल्ड कप में T20 में, उन्हें अपना माइंड सेट तब्दील कर दिया। मारने के लिए जाएंगे भाई, हमने जरहाना मूड खेलना है, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी, हमें क्या जरूरत है टुक टुक करने की। आज आप इंडिया की टीम में उसका नतीजा देख रहे हो, किसी B टीम में हरा रही है साउथ अफ्रीका को जाके, इंग्लैंड का आप नतीजा देख रहे हो, आपको पता ही नहीं है। आप कहते हैं कि ये फेल हो जाए, सीनियर को ले आओ। यार उन सीनियर को निकाला क्यों गया था, ये तो बताओ ना। 2010 का मैं आपको गार्डियन का आप आर्टिकल पढ़ें, उस पर लिखा हुआ कि शोएब मलिक सियासत करता है। अहमद शहजाद का इंटरव्यू देखें, शोएब मलिक सियासत करता है। शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखें कि जब इसको कप्तान बनाया गया शोएब मलिक साहब को, तो शाहिद अफरीदी साहब ने रिटायरमेंट लेने का सोच किया था, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा भाई मैं। आपको वही चाहिए 1999 वाला यार, जिसको आपने सिलेक्ट किया था, जिसको वसीम अकरम ने सिलेक्ट किया था, वो आज भी टीम में आया ताकि वो दोबारा कप्तान बने। ये लड़कों में मसला नहीं है भाई साहब, आपका मसला पता है कि आप पंखे के 3 परों की तरह भाग रहे हैं, पकड़ा ही नहीं दे रहे एक दूसरे को। आपका माइंडसेट का मसला है। आप यहां से 4 लड़के जो है अभी निकाल दोगे, जो पहले 4 निकलते उनको ले आओगे, अच्छा वो इतना काम हो जाएंगे, फिर इन्हीं 4 को दोबारा ले आओगे। आपने ना घंट चक्कर बना दिया पूरी कौम को। आप माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे, या टीम का माइंडसेट चेंज। इससे मैं आपको भी बता दूं, जो टीम सेलेक्ट होगी ना, जो 11 लड़के उस दिन खेलें जिम्बाब्वे के खिलाफ, इससे बेहतर आपके पास टैलेंट नहीं है। इससे बेहतर टैलेंट आपके पास नहीं है। आप लाख कह दो कि शर्जील खान आ जाएगा, आजम खान आ जाएगा, अपनी अपनी जगह पे सबकी अहमियत है। हैदर अली को जब सेलेक्ट किया गया ना, हैदर अली की बात करते हैं, तो हैदर अली को जब सेलेक्ट किया गया, उसके बाद जब उससे पहले जब उसको निकाला गया था, तो लास्ट 3 में से 2 मैच में वो मैन ऑफ द मैच था। आपने किस बुनियाद पे उसको निकाल दिया था? ये आप बात करते हैं कि बस इसको ले आओ, PR वैल्यू से ला लेते हो आप। इनको जब टीम से निकालो, इनकी PR बड़ी अच्छी काम करती है ना। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे होते हैं कि शोएब मलिक को वापस ले आओ, फलाने को वापस ले आओ, जिन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेला होगा। उनको पता भी नहीं होगा वो ट्वीट हो रही, कौन ट्वीट कर रहा है।
सारे गेम, ये पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स और हर चीज जो हमारा दौर चल रहा है ना, झूठ का दौर चल रहा है, फरेब का, दजल का दौर चल रहा है, इसमें यही होता है कि बस बात फैला दो कि ये हो जाता। यार कोई 70-100 दफा इस बंदे ने कमबैक किया है, 70-100 दफा कोई कमबैक किया होगा इसने, क्या 4 चांद लगाया टीम में, उसी नहज पे खड़े में आज 0/0। क्यों? आपने वही जो है अपना नई बोतल में से पुरानी शराब पिला के आप कौम को टुन किए रखना है, क्योंकि माइंड सेट की बात आएगी तो आपका वहां पे एक्सपीरियंस 0 आ जाता है। इन्हीं को जवान लड़के हैं यार, काउंटी में अच्छा खेल रहे हैं, पीएसएल में अच्छा खेल रहे हैं, नेशनल टीम में आके क्यों ये फुस हो जाते हैं बिल्कुल ही जाके। इसमें मैं ऐड करूंगा कुछ चीज़ें कि बात जहांगीर की बिल्कुल ठीक है कि माइंडसेट का इशू है, क्योंकि अगर आप अपनी पाकिस्तान टीम में देखें, जैसे मॉर्गन की इन्होंने बहुत खूबसूरत एग्जांपल दी कि प्लेयर एक्सेप्ट कर रहा है कि यार दिस इज माय एंड टाइम, मैं अपनी रिप्लेसमेंट तैयार करूं। सेम काम महेंद्र सिंह धोनी ने किया कि अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कप्तानी छोड़ी, दूसरा कप्तान तैयार किया और फिर रिटायरमेंट दी और फिर बैठे, और उसके बाद भी एज मेंटोर टीम के साथ ट्रैवल किए कि टू मेक श्योर एवरीथिंग्स फाइन और नॉट। पाकिस्तान टीम में क्या है कि सीनियर प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म है, छोटी सीरीज में आप यंग बच्चों को चांस और कॉन्फिडेंस देने की जगह आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को लेके आते हो कि वो अपने 30-50 रन करके अगले सीरीज में अपनी जगह सीमेंट करना। तो ये माइंडसेट के साथ जब आप जाते हैं तो यू कांट मेक बिग चेंजेस, या आप कोई बड़े टूर्नामेंट जीत नहीं पाते। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बड़ा जबरदस्त सेट किया रमीज राजा ने, और वो ये कि जो आपने ये जूनियर लीग स्टार्ट की है, उसमें आपके पास 16 से 18 साल के कमाल टैलेंटेड बच्चे हैं जो अपने पाकिस्तानी बच्चे हैं, जिनमें कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है। इवन आपका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में हसीबुल्ला था, ही स्कोर्ड 3 सेंचुरीज और वो कमाल प्लेयर हैं। डोमेस्टिक के अंदर भी उन्होंने रन किए। किधर है वो? उनके ऊपर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? मैं ये नहीं कह रहा उनको पाकिस्तान टीम में लाएं, पाकिस्तान ए बनता है, आपका एनसीए मौजूद है, आपका पीएसएल मौजूद है, आप इनको इन आई रखें कि जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं जो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, तो जब हमारी एज जर्नलिस्ट या एनालिस्ट नज़रें हैं तो ये जो थिंक टैंक पाकिस्तान टीम का है वो किधर है? तो प्लेयर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ऐसी प्लेयर डेवलपमेंट जो एक आई देखें। अब एक और लड़का था जो पीएसएल में भी रिसेंटली खेला, शाइन नहीं कर सका, साइम अयूब, बट मैंने उस बच्चे को देखा था व्हेन ही वाज इन पाकिस्तान अंडर 15, वो ऑस्ट्रेलिया में चल चल के कवर के ऊपर से छक्के लगा रहा था। जो कवर के ऊपर छक्का लगाना आसान नहीं होता। आई हैव सीन दैट बॉय हिट मोहम्मद इरफान व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड। एक रमज़ान टूर्नामेंट में मैं उस बच्चे को देखा था कि वो चल के कवर के ऊपर से ग्राउंड के बाहर मोहम्मद इरफान को मार रहा है 12 साल की उम्र में। सोचें क्या टैलेंट था। अभी अब्दुल रज़ाक के बेटे अली रज़ाक, ही प्लेड ब्रिलियंटली, रज़ाक की याद दिला दी जिस तरह के उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। तो टैलेंट पोटेंशियल है, बट आपको बिल्डअप करना होता है, ये अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। आप पाकिस्तान के सारे कप्तान उठा के देख लें कि जब जो कप्तान रिटायर हुआ उसके पीछे वो टीम को कहाँ छोड़ के गया। मिसबा की देखो, मिसबा पे आप लाख तनकीद कर रहे हैं, पर मिसबा सरफराज अहमद को तैयार कर रही है। मिसबा ने जब अपनी इज्जत से रिटायरमेंट ली, इज्जत से गया, सरफराज अहमद आया, सरफराज अहमद ने वहाँ से बेहतरीन कंटिन्यू किया चीज़ों को। टेस्ट टीम आपको बेहतरीन बना के दी मिसबा ने, लेकिन उस सबसे ज़्यादा तनकीद आपको मिसबा पे मिलेगी। उसके बाद तनकीद मिलेगी आपको रमीज़ राजा पे। रमीज़ राजा देखें, आप लाख बुराई करें, सबसे बेहतरीन काम जो रमीज़ राजा ने किया है ना, कि जिस खिलाड़ी ने कभी भी पाकिस्तान को बेचा हो किसी भी सूरत पे, उसको टीम में नहीं लाना चाहिए। बेहतरीन फैसला है। आप क्या अपने यंगस्टर को जो है सिखाएंगे? और किस मुंह से बातें करते हो? आपको शर्म भी नहीं आती बात करते हुए कि फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। यार स्टीव स्मिथ, वार्नर और हैंड्सकॉम था ना, मैं हम तीसरा जो था पीटर हैंड्सकॉम नहीं था, बैंक्रॉफ्ट था शायद, हाँ, जो 3 खिलाड़ी थे, उन्होंने सिर्फ स्टैंड पेपर जेब में रखा था। अपने मुल्क को बेचा नहीं था, अपने मुल्क को जिताने के लिए गेम से चीट किया। मुल्क से चीट नहीं किया, गेम से चीट किया। वो पकड़े गए, उनकी आंसू नहीं खत्म हो रहे थे आंखों से, उनके डिस्कोरे बद गए अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें खुदा का वास्ते माफ कर दो, हमने मुल्क का बदनामी कर दी, फलानी कर दी। ये जितने भी जो है करप्शन पे निकले, इनके एक नदामत का आंसू देखा आपने कभी? इस पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पैंट कोड, ये सलमान खान बन के बैठे होते हैं, दर से दे रहे होते हैं। तो अल्लाह के तुमने किया क्या है? तुमने क्या वो चीज छोड़ी जो इस मुंह से बात कर रहे हो कि रमीज रजा ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है। रमीज रजा बिल्कुल बेहतरीन कर रहे, रमीज रजा वो काम कर रहे हैं जो हमें 10 साल बाद समझ आएगा। ये सब जो थे ना, जितने भी आते थे, वो आते थे क्या कि अपना सीनियर्स को राजी रख लो, फलाने को राजी रख लो, ताकि मीडिया में तनकीद नहीं करेंगे। कुछ मीडिया को पासेस दे दो मैचेस के, उनकी फैमिली के पासेस दे दो, वो भी तनकीद नहीं करेंगे, हमारा टेन्योर अच्छा गुजर जाएगा। रमीज रजा वो काम कर रहा है ना
कि 10 साल बाद आप कहोगे यार ये 10 साल पहले जो इनिशिएटिव शुरू किया था ना, आज हमें काम आ रहा है। आप खिलाड़ियों से जाके बात करो, आप डोमेस्टिक में जाके खिलाड़ियों से बात करो, आप खुश हो के नहीं, खिलाड़ी खुश है। आप अपनी लीग वालों से बात करो, लीग सही चल रही है नहीं चल रही है, लीग वाले खुश हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट चेंज करना है, दैट्स इट। हम ये नहीं कह रहे कि टीम में मसला है, इंतजामिया में मसला है, आपके कोचिंग स्टाफ में मसला है कि कोचिंग स्टाफ जो है जो इंग्लैंड में काम कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान में आके वो काम नहीं कर रहे होते हैं। ये मसला है। आपकी टीम में और कोई मसला नहीं है। तनकीद करने वाले वो तनकीद करें जिनका अपना जो अपना दामन है ना वो पाक साफ हो, उन्होंने कोई अच्छा किया हो अपने दौर में। आप लोगों का घुला हुआ जहर है जो आज तक जो पाकिस्तान की क्रिकेट सांस नहीं ले पा रही है। लोग लड़के आपके नक्शे कदम पे चलते हैं तो ग्रुपिंग करते हैं, आपके नक्शे कदम पे चलते हैं तो उनको कैप्टनसी का बुखार चढ़ता है। यार क्यों आपको लगता है कि अगर खिलाड़ी अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है उसको ही कप्तान होना चाहिए, बैट्समैन को? कप्तान जो है ये आप बाय बर्थ होते हो, आपके अंदर खुदादाद सलाहियत होती है लीड करने की। लीडरशिप आप सरफराज अहमद की ना कप्तान अपना परफॉर्मेंस पे इतराज कर सकते हो क्या? इंडिविजुअली उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पर वो आपका जो है बाय नेचर बाय बर्थ कप्तान है। उसके अंदर वो कहते थे लोगों को लड़ने वाली, वो लड़ाने वाली। सरफराज की बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताए, जब वो क्रिकेट स्टार्ट कर रहे थे और जब वो स्कूल कॉलेज लेवल पे खेलते थे, जोन डिस्ट्रिक्ट रीजन लेवल पे, जो सरफराज अहमद को जानते होंगे क्लोजली, जानते होंगे ये बात उनके बारे में, कि जब उनसे पूछा जाता था कि बेटा बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, क्या करते हो, तो कहते सर मैं कप्तानी करता हूँ। So he was a by birth born captain. Under 19 वर्ल्ड कप आपको जिताया है, उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे कितना जिताया, और फिर पाकिस्तान के लिए तो जो उनकी खिदमत है, तो he was an amazing captain. और रमीज राजा की जितनी इन्होंने बात की तो उनकी यही एक से वेट कर दूं सरफराज के बारे में, यही सरफराज की अच्छी बात है कि बाकी जितने भी टॉक्सिक हैं, जहरीले लोग हैं, वो टीवी में बैठ के जहर घोल रहे हैं। सरफराज अपना काउंटी मैच खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, अपना वहाँ पे बेहतरीन मैच खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, किया तो इंशाल्लाह टीम में आ जाएगा। अगर वो सीन सिनेरियो बना कि उसको कप्तान लाना चाहिए, उसको कप्तान भी लें, कोई इशू नहीं है। इस सरफराज एज अ कैप्टन कभी मसला नहीं था। मसला सिर्फ ये हुआ कि जब उसने खुद को नीचे नंबर पे कर लिया। देखिए उसका कमबैक हुआ था ओपनर पे था, आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारी थी उसने वर्ल्ड कप में, अब याद है आपको? सब वकाई ने उसने गलती से चांस दे दिया उनको खेलने का। अच्छा वो भी पॉलिटिकल सिनेरियो था, सब लोग फेल हो रहे थे, उन्होंने बोला सरफराज को ओपन भेज दो, ये भी फेल होगा, फॉर लाइफ जाएगा। वो अल्लाह ने इज्जत दी, रन करवा दी, और वहीं पे रहना चाहिए था। और रिजवान टिक गया ना अपनी जगह पे। टेस्ट में श्रीलंका में जो इन्होंने परफॉर्मेंस करके कितने मैचेस जिताए, तो दैट वाज द राइज ऑफ सरफराज। हाउएवर कप्तानी के जो इन्होंने जिक्र किया, तो आई थिंक जब तक बाबर को एज कैप्टन चला रहे हैं चलाएं, बट आपके पास इस वक्त सबसे बेहतरीन कप्तान मोहम्मद रिजवान। टेम्परामेंट वाइज, प्लेयर वाइज उसकी एग्जाम्पल है कि आप पीएसएल के डोमेस्टिक नेशनल टी20 के कोई मैच देख लें, प्लेयर से कैच छूट रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, अगले बॉल पे या उसी ओवर में वही बॉलर आपको आउट करके दे रहा है, वही फील्डर डबल जान मार रहे हैं। तो कप्तान का काम है प्लेयर्स को बीच में लड़ाना। कमिंग बैक टू द रमीज, अभी भी अगर रिजवान वाइस कैप्टन है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आके खेल लेता हूँ। कर सकते हैं ना अगर वो फैसला करना चाहे इस तरह। तो रिजवान तो मुंह से कहते हैं, टीम उस वाहिद बंदा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है 1 से 11 जहां खिलाने खिलाओ, 12वें पे खिला के पानी पिलाना मैं खुशी से पिलाऊंगा मेरी टीम की खातिर। ये अभी टीम में है, उससे पहले ये वाहिद बंदा था जो जिस खुश असलूबी से पानी पिलाता था, जब ग्राउंड में आता था एनर्जी फील होती थी, प्लेयर्स में चिड़खानी करना, थोड़ी मस्ती करना। रिजवान तो अभी 2 साल पहले ऑन सीन है ना, उससे पहले तो सब इनका ये मीम्स ही बन रहे होते थे सर रिजवान के नाम से। इमाद वसीम कह रहे होते थे कि रिजवान की हमारी टीम में जगह नहीं बनती। अच्छा हुआ इमाद वसीम का नाम ले लिया आपने, बड़ा अश्का शोर। इमाद वसीम को किसकी जगह पे खिलाओ, किसकी? भाई 15 लड़के लेके जाने हैं आपने, कोई मामा जी की शादी नहीं लगी कि पूरी बारात का टोला उठा के लेके जाएंगे, हर बंदे का एक रिप्लेसमेंट हो। नवाज आपका मैच विनर है, बुरा 1-2 मैच उससे हो गए, वो मैच जितवाए आपको, बैटिंग से जितवाए, बॉलिंग से जितवाए, अच्छा फील्डर है, मेहनत करने वाला खिलाड़ी है। नवाज की जगह आपकी जगह नहीं बनती मेरी जान। आपने फिर वो आप एक काम वही कर लें कि जो 2-3-4 हैं वो एक टोला बना के इसी तरह मीडिया पे बैठ के चढ़ाइयाँ करते रहें, उनके हौसले पस्त करते रहें, जो आपका काम है, जो आप टीम में करते रहे, जो आप टीम से बाहर आप आगे कर रहे हैं। ये तो एक देखें आयरनी है कि आपके पास मीडिया पे टॉकिंग पॉइंट एक ही होता है कि जो चीज़ नहीं हो रही ना आप उस पर बात करें। इफ़ यू वांट टू बिल्ड टीम्स, अगर आपको एक कंस्ट्रक्टिव माहौल बनाना है, एक पॉजिटिव माहौल बनाना है, तो यू टॉक अबाउट थिंग्स जो एग्जिस्टिंग है, उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, ना कि आप कहें कि जी इनको उखाड़ के फेंकें, नई चीज़ लाएं। जो आप नई चीज़ लाएंगे तो जिस पे आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है आपको वापस करना पड़ेगा। फिर हमारा पॉइंट रमीज राजा का रह गया था, कुछ उनके पॉइंट्स जिनकी मैं तारीफ करना चाहूँगा। आते ही उन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, जब सब कह रहे हैं ना कि जी डिपार्टमेंट बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, सारी चीज़ें हो गई, करंट जो पे सैलरी स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक प्लेयर्स का वो 2 से 3 गुना बढ़ गया।
जो एक प्लेयर, एक एवरेज बता रहा हूँ कि जो ऑन एन एवरेज 80,000 1 लाख रुपए कमा रहा था, अब वो 6 से 7 लाख रुपए कमा रहा है। इतना बड़ा बूस्ट आया है। उन्होंने पर मैच फी चेंज किया है, मंथली सैलरी स्टाइपेंड्स चेंज किए हैं। जो अभी हाल में जूनियर लीग हुई है उसके अंदर एक बच्चा नॉर्मल कैटेगरी का इस एक लीग से 2 से 3 करोड़ रुपए कमा के गए ऑन एन एवरेज। जो प्लैटिनम प्लेयर्स थे वो 6-7 करोड़ लेके गए। तो एक 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे को जब आप इतना फाउंडेशन देंगे, उनको बैक सपोर्ट मिलेगी, तो चीज़ें ऐसे डेवलप होती हैं। ये इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आगे क्यों है? क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के जो राइज आया है, इंडिया तो जहां जाता था पिट के आता था। 2004-5 के बाद इनमें राइज आया, ऐसे ही है। उससे पहले कहाँ था इंडिया? 4-5 में ऐसा क्या हुआ जो इंडिया एकदम से यूं ऊपर आया? इनके बोर्ड में पैसा आया, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। आईपीएल शुरू हुआ 2008 के अंदर, और उसके बाद से आज आप देख लें कि इंडिया से माइटी इंडिया बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मनी इंजेक्शंस। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हमेशा से सुपीरियर क्यों थे? इनके बोर्ड स्ट्रांग थे। अब इस वक्त करंटली पाकिस्तान थैंक्स टू पीएसएल और जो कुछ समझ लें कि पढ़े लिखे फैसले रमीज राजा ने किए हैं कि वो हाथ मिला रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड से। आई वोंट नेम एनीवन, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट किए, जिसके बाद पाकिस्तान में इतना पैसा आया है जो इन्होंने प्लेयर्स को 1 लाख से 5 लाख रुपए देना शुरू किए। ऐसा हुआ है, कुछ स्टेडियम्स को उन्होंने ब्रांड्स के नाम पे कर दिया गया। कराची का हो गया, ठीक है, कराची के उसका हो गया, और ये भी हमेशा के लिए नहीं, 5 साल की लीज पे। नाउ दीज आर प्रॉपर बिजनेस एक्शंस जो उन्होंने आके लिए हैं। जूनियर्स लीग स्टार्ट करना, उसके अलावा और ऐसे कंस्ट्रक्टिव काम किए उन्होंने, जिसका जैसे जहांगीर ने कहा कि अब नहीं, आज से 10 साल बाद समझ में आया। लोग तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं क्योंकि उनकी है छोटी सोच, अभी की सोच कि भाई मैं इस वक्त एक वक्त का खाना खा लूं। ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैं खेती लगाऊंगा तो जिंदगी भर मैं और मेरी पुश्तें खाना खाएंगी। ये माइंडसेट अप्रोच हमें चाहिए, और वो सिर्फ तब आ सकता है जब हमारे वहाँ मेरिट पे पढ़े लिखे और ऐसे लोग आए जो मुखलिस हों आपके मुल्क से, ना कि उनको फर्स्ट क्लास में अपनी फैमिली के साथ हर मैच में ट्रैवल करना है। रमीज राजा से पूछा जाए कि आप मैच पे क्यों नहीं जाते, कहते हैं मैंने जिंदगी भर देखे, आई डोंट वांट टू सी इट। मैं टीवी पे देख लेता हूँ जो मुझे देखना होता है। तो ये अप्रोच है। दीज आर द थिंग्स वी हैव टू। बहुत अच्छी बात की आपने, बल्कि मैं खुद भी इस बारे में आपसे एग्री करूंगी इस बात पे कि जब तक आप प्लेयर, क्योंकि प्लेयर्स की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, जब तक आप उनको कुछ नहीं देंगे, उनकी मेरे ख्याल से वो सारी एफर्ट्स नहीं उसमें लगेंगी, उनका माइंड डिवर्टेड रहता है अगर आप फाइनेंशियली उनको हेल्प नहीं करते। तो उनका अगर अपने दिन रात आपको दे रहे हैं तो फिर उनके पास कोई और सोर्स नहीं रहता कि वो कहीं और से कमाए, तो उन्होंने भी यहीं से कमाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब हम बात करेंगे बाबर आजम की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची। कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं, तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। तो बताइए जी, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो ये था कि पूरी आवाम कल बहुत बहुत अपसेट थी, बहुत डिस्टर्ब थी, बिकॉज ये किसी ने नहीं सोचा था पूरे, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारेगा, वो भी 130 रन चेस करते हुए। वो हो चुका, वो हो गया, तो एक अलग डिसअपॉइंटमेंट था। सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही लोग जो बाबर को किंग बोलते हैं, वही लोग जो बाबर को शहजादा बोलते हैं, कल सब वो उन्हीं को आग लगाने को तैयार थे, उनको कप्तानी से सैक करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए तो उनके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था, बट ही फेस्ड इट। उन्होंने क्लियरली बोला कि जी हमारे ये मसाइल थे और कोई भी जान के नहीं हारता। लेकिन पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, वाइट बॉल में स्ट्रगल किया है, चाहे वो वनडे हो या T20, और वहीं पाकिस्तान मार खाया।
ही एक्सेप्टेड जी, मैं और रिजवान शुरू में नहीं खेल पाए, फिर मिडल ऑर्डर फेल हुआ, लेकिन अब जो चीज़ उनके हाथ में वो ये है कि बाकी के 3 मैच, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम आगे के जो 3 मैचेस हैं वो जीतने की कोशिश करेंगे। फिर एक सिनेरियो पाकिस्तान का ये बन सकता है कि साउथ अफ्रीका अगर इंडिया से हार जाए तो उस सूरत में पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो वापस ब्राइट हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का यही माइंडसेट, और बाबर आजम ने यही बताया कि जो हमारे रिमेनिंग मैचेस हैं वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट इन दैट। जो हमने गलतियां की हैं, हमारे खेल में कमियां थी, वो हम अगले 3 मैच में पूरी करेंगे, रन रेट को जहन में रखते हुए बेहतर करने पे जाएंगे और अपना रोल जो है वो पूरा करेंगे। बाकी फिर देखेंगे जी साउथ अफ्रीका या जो भी सिनेरियो बाकी आगे होगा वो फिर हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कह रहे हैं जो हमारे हाथ में एटलीस्ट हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो इसमें सिंपल सी चीज़ ये कि हमारे ये जो जिस तरह बरसाती मेंढक होते हैं ना, हमारे वहाँ बरसाती फैंस हैं कि यही एक बड़ी फेमस इमरान खान साहब की स्पीच थी, उसमें उन्होंने बोला कि जब मैं आया और मैं टीम का कप्तान था तो पूरे गद्दाफी स्टेडियम में मेरे नारे लग रहे हैं शेर पाकिस्तान और ये और वो, और मैंने आया और आके आउट होके चला गया तो सब जो है वो बू करना शुरू हो गए, गालियां देना शुरू हो गए, बुरी भला कहने लगे। लेकिन उसी मैच में बॉलिंग में आके मैंने 5 आउट कर दिया तो मैं फिर शेर पाकिस्तान और सब ये। हमारा यही हाल है कि पाकिस्तान अभी जीत रहा था तो सबकी फेवरेट थी। कल जिस तरह से सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म देखा है और जिस तरह की बातें सुनी है, अगर आप किसी के फैन हो, सपोर्टर हो, यू कांट डिसोन देम। घर में किसी से लड़ाई हो जाए तो आप क्या बोलते नहीं भाई कल से आप हमारे रिश्तेदार नहीं है। तो ये तो आपकी वो टीम है जो आपकी टीम रहेगी आज भी, आज से 10 साल बाद भी। वो एक बीच में बड़ा आया था तुम जीतो हारो हमें तुमसे प्यार है, बाद में उस गाने से चिढ़ हो गई थी लेकिन ये फैक्ट है, यही टीम अभी आउट नहीं हुई है, सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाएगी। तो कल ये लोग जिस हार्श वर्ड्स के साथ पाकिस्तान टीम और उन प्लेयर्स पे पर्सनल अटैक्स कर रहे थे, आप किस मुंह से उनको वापस सपोर्ट करो? डिसअपॉइंटमेंट होता है, वी रिएक्ट, बट बीइंग हार्श एंड बीइंग पर्सनल ये कहीं का प्रोफेशनलिज्म नहीं। खेल में हार जीत होती है, आप हमेशा, मैं रिपीट करूंगा, क्रिटिसिज्म करें बट कंस्ट्रक्टिव करें, पर्सनल अटैक्स बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा, तो इसी तरह मेरे एक जो है बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेल चुके हैं, उनसे पैसों के हवाले से बात हुई थी। उनका यही कहना था कि यार देखो जहांगीर, क्रिकेट खेल रहे हैं तो इज्जत है, कुछ पैसा कमाए वगैरह, अगर हम क्रिकेट ना खेल रहे होते तो फैसलाबाद या कुरंगी की किसी फैक्ट्री में कराची में धागे काट रहे होते, तो पैसा जितना भी मिल रहा था अच्छा मिल रहा था, अभी और अच्छा मिल रहा है। तो वो लस्ट नहीं आना चाहिए किसी को देख के, क्योंकि यार क्रिकेट जो है ना पाकिस्तान में, देखें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए मुझे नहीं पता उनके लिए क्या चीज़ होगा, हमारे लिए हमारी जान है क्रिकेट, हमारा पैशन है। पैसा ना भी ऐसे लाखों नौजवान क्रिकेट खेलने वाले ऐसे होंगे जो सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मिल जाए, वो पैसा ना दे आप, कोई इशू नहीं है, वो खेलेंगे। एक ज़रूरत है पैसा इंसान की, मिलता है, पहले ही मिल रहा था बहुत अच्छा मिल रहा था, अभी भी बहुत अच्छा मिल रहा है, पहले से ज़्यादा मिल रहा है। तो उसकी वजह से किसी और को देख के उनके दिल में वो चीज़ आनी नहीं चाहिए कि उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उस बोर्ड को ज़्यादा मिल रहा है। आप ये देखो वो आपके लिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के पास फुटबॉल है, हॉकी है, ओलंपिक्स के मेडल हैं, वो सब चीज़ें सेलिब्रेट कर लेती हैं उनके वहाँ। हमारे पास क्रिकेट के अलावा कोई और खेल नहीं जिसे हम सेलिब्रेट कर सकें। अभी जो है थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम में जो है अरशद नदीम साहब ने मेडल वगैरह जीता, तो हमें पता चला कि वो डंडा फेंकने वाला भी कोई गेम होता है। लिटरली मैंने पहली दफ़ा उसका नाम ही सुना कि अच्छा ये भी खेल है और हम मेडल भी जीते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। हाँ, ये पाकिस्तान ने न सिर्फ जेवलिन में वहाँ अवार्ड जीता, मेडल जीता, उसके अलावा हम जूडो में, हमारी और भी दीगर स्पोर्ट्स में, अभी रिसेंटली हमारी एक फीमेल वेट लिफ्टिंग में वो पावर लिफ्टिंग के अंदर जीती हैं, राबिया शहजाद शायद नाम है उनका, तो वो जीती हैं। उनकी बहन माहूर शहजाद अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आई हैं बैडमिंटन में। तो हैं अचीवमेंट्स हैं। पॉइंट ये कि हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो क्रिकेट के अलावा किसी पे बात करते नहीं, तो इनका भी उतना ही हक और है। देखें इस दौर में इससे ज्यादा, मतलब इस बात पे मुझसे ज्यादा तो शायद कोई लेकिन देखें ये जो जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। अवाम देखना चाहती है, बात शुरू ही वहां से हुई थी कि अवाम गालियां देती है, गालियां दे रही मतलब अभी तक इस खेल में इंटरेस्ट रखा हुआ है। जिस दिन गालियां देना है, शोर करना है, तनकीद करना छोड़ दिया अवाम ने ना, उस दिन क्रिकेट का हाल भी हॉकी वाला हो जाएगा। तो ये ब्लेसिंग होती है अवाम की, गालियां भी, शोर शराबा भी अवाम की। जो मासेस होते हैं, मासेस देखें टेक्निकल बात नहीं करती, मासेस बात करती है मैच जीते कि नहीं जीते। लेकिन मासेस रहे ना, मासेस में से एंड निकाल दें, वो वाली हरकतें करते हैं। हाँ, वो ऐसे उनका इस तरह की बात करना नहीं बनता है, उनको हौसला देना बनता है। अवाम को आप नहीं रोक सकते, अवाम को जो दिल का आएगा वो बोलेगी। अवाम ने आपको जान माल दिया हुआ, खून दिया हुआ, 10-10 घंटे ग्राउंड के बाहर खड़ा होकर अंदर जाते हैं, 10-10 घंटे लिटरली ख्वार होते हैं, 4-4 किलोमीटर पैदल चलते हैं गाड़ी पार करने के बाद,
इस खेल के लिए, तो उनका फिर इतना आके कि आप उसकी बात को बर्दाश्त करो। अवाम की बात पे नहीं, सीनियर्स या कोई और प्रोफेशनल इस तरह की बात करता है, उस पर एतराज बनता है कि आपको कम से कम इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गंदा आप घोल के गए हैं हम उसी को यहाँ से भुगत रहे हैं। देखिए, जो टीवी पे बैठ के जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली एक कॉमन मैन का माइंड डेवलप कर रहे हैं। तो एक सीनियर आदमी जिसका एक्सपीरियंस है, जो वो उस चीज से गुजरा हुआ है, जब वो ऐसी बात करेगा तो फिर आवाम तो नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। तो बहुत एक अहम किरदार होता है एक्स क्रिकेटर्स का, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, टीवी एंकर्स होस्ट का, जो लोगों तक सही बात पहुंचाएं। लाइक डिसलाइक, बायसनेस, फेवरेटिज्म, ये जब तक आप रखेंगे, आप हर जगह हेट्रेड और नेगेटिविटी फैलाएंगे। जहांगीर ने जो बात की ना, हमारे पास ये एक स्पोर्ट बचा है, यही खुशी है। तो उस खुशी को, ठीक है हार जीत खेल का पार्ट है, लेकिन उसमें हेट्रेड ना मिलाएं, उसमें सियासत ना मिलाएं, उसमें अपने पर्सनल एंगल्स, अपने पर्सनल ग्रजेस और अपनी लाइक डिसलाइक को इन्फोर्स ना किया जाए कि आपके मर्जी का एक प्लेयर टीम के बाहर है तो आप ऐसी कैंपेन चलाएंगे कि जी वो टीम में जब तक आ नहीं जाए कैंपेन चलती रहेगी। टीम में आने के बाद क्या कर लिया उन्होंने? फिर आपकी वो कैंपेन्स चलेंगी जो उनको डिफेंड कर रही होंगी कि जी ये इसलिए नहीं चले। ठीक है, प्लेयर डेवलप करना होता है ना, तो उसको आप एक मेंटली फ्री रन देते हो कि भाई तुम्हारे पास ये 3 सीरीज है, 3 सीरीज खुल के खेलो, तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। हमारे वहाँ बैक ऑफ द माइंड प्लेयर का ये होता है, एक सीरीज खराब गई उसके बाद अगला जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा। ये एक ऐसे प्लेयर का जहन होता है जिसके पीछे कोई लॉबी या बैक नहीं है। तो ये इस सियासत करना नहीं आती, इस डर से एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अ स्पोर्ट, ये एक खेल है और खेल के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए आपको एक फोकस्ड माइंड। इफ यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द फील्ड, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो फोकस, वो प्लेयर डेवलपमेंट, वो माइंडसेट बनाना आपके कोचेस का, आपके इर्द गिर्द की जो मैनेजमेंट है उनका काम है। एक बड़े पॉजिटिव और अमीर राजन ने किया कि आप ये देखें कि वो मैथ्यू हेडन को पाकिस्तान टीम में लेके आए। उनके आने के बाद से आप देख लें हमारे पावर हिटर्स में इंप्रूवमेंट आई है। वी आर स्ट्राइकिंग सिक्सेस बेटर देन बिफोर। शॉन टेट आए हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स इंप्रूव हुए हैं। हारिस रऊफ में, नसीम शाह में, दीगर बॉलर्स में एक ड्रास्टिक चेंज दिखा है। पहले बेहतर थे, अब और बेहतर हुए। तो ये जो चेंजेस हैं या ये जो डिसीजंस हैं, वो एक ऐसा बंदा जिसमें काबिलियत हो, मेरिट हो और वो मुखलिस हो, तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल, हम आपकी बात से एग्री करते हैं। ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, और बात वो करनी चाहिए जिससे किसी का फ़ायदा हो, ना कि और वो बेचारे अपनी सेल्फ स्टीम भी लूज़ कर जाएं और आगे परफॉर्म ही ना कर सकें। अब हम बात करेंगे कल के जो मैच, एक ही मैच है कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका का। उस पे आप बताइए कि एक तो ये कहाँ हो रहा है, कल फोरकास्ट क्या है और इस वक्त सिचुएशन क्या है इस मैच की? देखिए, जो फोरकास्ट है वो तो काफ़ी हद तक क्लियर है, और अब इसमें ये है कि श्रीलंका के लिए डू और डाई। इफ श्रीलंका लूजेस टुमारो तो दे आर आउट ऑफ दिस कप, वो इस रेस से बाहर चले जाएंगे। वाइल न्यूजीलैंड के जीतने से ये होगा कि दे विल गेट 1 स्टेप क्लोजर टू अ कंफर्म क्वालिफिकेशन। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, न्यूजीलैंड के 3 मैचेस हैं, श्रीलंका, आयरलैंड, इंग्लैंड, और इनको इन 3 में से कोई 2 जीतना है। तो कल अगर वो जीतते हैं श्रीलंका से, दैट मींस आयरलैंड, इंग्लैंड में से कोई एक जीतना होगा। वाइल श्रीलंका हैज न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान एंड दे हैव टू विन ऑल 3। तो उनके लिए न्यूजीलैंड एक टफ ओपोनेंट है, और फिर इंग्लैंड जो कि उनसे ज़्यादा टफ ओपोनेंट है। अफगानिस्तान ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक ऐसा कंपटीशन है जहां श्रीलंका अपने आप को फैंसी करेगा। बट कल के दिन फैसला हो जाएगा कि आया श्रीलंका का ये वर्ल्ड कप का सफ़र आगे कंटिन्यू होगा या नहीं। बट अगर कल श्रीलंका जीत जाता है, जिसके चांसेस हैं, यू नेवर नो, इट्स अ वेरी स्पिरिटेड टीम, वो कहीं से कुछ भी कर जाते हैं और डिस्टर्ब और अपसेट करने के बादशाह हैं वो। लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें तो उनमें कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं जिसको आप काउंट कर सकते हैं कि यार ये प्लेयर है, जिस तरह कुछ बड़े नाम है इस वर्ल्ड कप में। बट स्टिल they consistently win, they consistently reach the finals and semi-finals and knockout stages. So इस ग्रुप में और इस वर्ल्ड कप में और जान आ जाएगी अगर कल श्रीलंका जीत जाता है। सही। ये सस्पेंस तो हमारा कल ही ख़त्म होगा। इस मैच के बाद हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द फील्ड, प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। खुदा हाफिज़।